प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा और आपका इस खास एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे पितृदोष पर। पितृदोष जन्म कुंडली में कैसे बनता है, पितृदोष से जीवन में कौन कौन सी कठिनाइयां सामने आती हैं, पितृदोष का निवारण कैसे हो, उसका समाधान क्या है, हम इस विषय पर आज हम इस वीडियो पर आपसे चर्चा करेंगे। पर विषय क्रम में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपने या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या किसी किस्म का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, या उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि जन्म कुंडली में पितृदोष बनता कैसे है। पितृदोष बनता है जब सूर्य के साथ राहु या केतु उपस्थित हो, तो सूर्य और चंद्र दोनों से पितृदोष का निर्माण होता है। सूर्य पिता का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है। जन्म कुंडली में पितृदोष सूर्य के साथ या चंद्रमा के साथ राहु केतु जब भी कहीं किसी भी भाव में इन्वॉल्व हो, वैसे तो कुछ विद्वान लग्न पर चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में और नवम भाव में पितृदोष मानते हैं। लग्न में इसलिए मानते हैं क्योंकि लग्न हम स्वयं हैं। लग्न में अगर सूर्य राहु केतु के साथ इन्वॉल्व है या चंद्रमा राहु केतु के साथ इन्वॉल्व है, तो सूर्य कॉन्फिडेंस है, आत्मा का कारक ग्रह है, आत्मविश्वास का ग्रह है। और राहु केतु के साथ जब भी सूर्य होगा तो हमारे कॉन्फिडेंस में कमी आएगी, हमें हर कार्य में कठिनाइयां, असफलताओं का सामना करना पड़ेगा, बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे, परिवार में अकाल मृत्यु का होना, बार बार नई नित मुसीबतें आना, आग लग जाना। एक आधी बार आग लग जाए तो ये इसे संयोग कह सकते हैं, लेकिन जब साल 2 साल में 1-2 बार ऐसी घटनाएं घटें तो ये समझ के चलें कि आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष उपस्थित है। संतान का न होना, विवाह में विलंब होना, नौकरी में कठिनाइयां आना, स्ट्रगल करना नौकरी में, व्यापार में घाटा लगना, नुकसान होना, बार बार व्यवसाय को चेंज करना, कई प्रकार की असफलताएं पितृदोष जीवन में देता है। कुछ विद्वान जन्म कुंडली के प्रथम भाव, लग्न में चतुर्थ भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव में पितृदोष मानते हैं, किंतु मेरे अपने अनुभव में ऐसा आया है कि जन्म कुंडली के 12 भाव में कहीं भी, किसी भी भाव 12 भाव में कहीं भी सूर्य राहु केतु के साथ है, चंद्रमा राहु केतु के साथ है, तो आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष है। अगर लग्न पर यह पितृदोष, ग्रहण दोष उपस्थित हुआ है तो निश्चित रूप से समझिए कि आपको हर कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ेगा, बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये काम बस कल हो जाएगा, लेकिन जब कल होगा तो पता चलेगा कि किसी न किसी कठिनाई की वजह से वो कार्य आपका रुक गया। सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है। और अगर पहले भाव में लग्न में सूर्य ग्रहण दोष में है, पितृदोष में है, और खासतौर से उसमें राहु केतु के साथ शनि भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो समझ के चलिए कि कई मुसीबतें एक साथ आएंगी। अगर चंद्रमा भी पहले भाव में है तो चंद्रमा का भी यही फल होगा। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा आपके मन को प्रेजेंट करता है। आपको बार बार डिप्रेशन का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह से दूसरा भाव आपके कुटुंब का भाव है, आपके बैंक बैलेंस का भाव है, आपकी प्रॉपर्टी का भाव है। अगर दूसरे भाव में ग्रहण दोष है तो आपकी वाणी कड़वी होगी, क्योंकि वाणी का भी भाव है। आपको
पैतृक संपत्ति के लिए मुकदमा करना पड़ेगा, लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा। बिना लड़ाई झगड़े के, बिना मुकदमे के आपको आपका हक नहीं मिल सकता। दूसरे भाव से आंख को भी देखा जा सकता है। सूर्य ग्रहण दोष में फंसा हुआ है। सूर्य रोशनी का कारक है, आंख का भी कारक है, और आपकी आंख पर भी, आपकी आंख की रोशनी भी जा सकती है दूसरे भाव में अगर ग्रहण दोष बनता है तो। तीसरा भाव आपके भाई बहनों का भाव है, आपके पराक्रम का भाव है। अगर तीसरे भाव में सूर्य या चंद्रमा से किसी भी तरह का पितृदोष मातृ दोष बनता है तो छोटे भाई बहनों से हमेशा कुछ न कुछ कला कलेश होती रहेगी। छोटे भाई बहनों की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। छोटे भाई बहनों के जीवन में भी ढेर सारा स्ट्रगल हो सकता है, उनके जीवन में भी बहुत सी बाधाएं, कठिनाइयां आ सकती हैं। चौथा भाव हमारे मन का भाव है, चौथा भाव हमारे सुख का भाव है, और चौथा भाव हमारी माता का भी भाव है। चौथे भाव में अगर ग्रहण दोष बनता है, सूर्य हड्डी का भी कारक है, और चौथे भाव में अगर ग्रहण दोष बनता है तो हमारा मन अशांत रह सकता है, हमारे सुख में कमियां आ सकती हैं, हमारी माता से अनबन हो सकता है, मां को कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है। पंचम भाव, जैसा कि आप जानते हैं कि संतान का भाव है, पंचम भाव शिक्षा का भाव है। पांचवें भाव में अगर ग्रहण दोष लगा है, पांचवें भाव में अगर पितृ दोष बना है, सूर्य चंद्र राहु केतु के प्रभाव में है, तो हमारी शिक्षा पर कई कठिनाइयां आएंगी, हमारी शिक्षा पूरी नहीं हो पाएगी, और होगी भी तो हमको बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। संतान में देरी हो सकती है, या कि संतान ना भी हो, और अगर संतान हो भी गई तो यह समझ के चलिए कि संतान से सुख मिलने वाला नहीं है। छठा भाव रोग ऋण का भाव है। छठा भाव प्रतियोगिता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी है, कंपटीशन का भी भाव है। छठे भाव में अगर पितृ दोष बनता है तो आपके दुश्मन ज्यादा हो सकते हैं, शत्रु आपके हो सकते हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी प्रतियोगिता में जा रहे हैं, तो प्रतियोगिता में आप देखेंगे, कंपटीशन में देखेंगे कि आप परीक्षा देके आए और आपको लगता है कि मैं बिल्कुल तरह से मैं एग्जाम क्लियर करके आया हूं, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आप देखेंगे जब रिजल्ट आएगा तो आप 1, 2, 4 नंबरों से पीछे रह जाएंगे। सप्तम भाव हमारे दाम्पत्य जीवन का भाव है। पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव पत्नी का भाव है, और महिला की कुंडली में पति का भाव है। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का भाव है। अगर सप्तम भाव पर ग्रहण दोष बना हुआ है, सप्तम भाव पर पितृ दोष बना है, सप्तम भाव पर सूर्य या चंद्रमा राहु केतु से पीड़ित हैं, शनि की दृष्टि है, शनि से पीड़ित हैं, तो समझ के चलिए कि निश्चित रूप से दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयां आएंगी। पहली बात तो विवाह में देरी होगी, विवाह में कई अड़चने आएंगी, और कदाचित विवाह हो भी जाए तो दाम्पत्य जीवन में नित नूतन नए कलह कलेश जीवन में उपस्थित होते रहेंगे, कई कठिनाइयां आती रहेंगी। और कई बार तो ऐसा हो सकता है कि अगर एकादि और क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो, सूर्य खासतौर से तुला राशि में हो, अपनी नीच राशि में हो, तो ऐसी स्थिति में तो पहली बात तो विवाह होगा नहीं, और अगर विवाह हुआ तो निश्चित रूप से समझ के चलिए कि डाइवोर्स, तलाक जैसी स्थितियां भी उपस्थित हो सकती हैं। अष्टम भाव मृत्यु का भाव है, रोग बीमारियों का भाव है, ये गड्ढे का भाव है। अष्टम भाव पर भी ग्रहण दोष, पितृ दोष को हम ठीक नहीं कह सकते। नवम भाव हमारे भाग्य का भाव है। अगर नवम भाव भाग्य भाव पर पितृ दोष बना हुआ है, इससे हम पिता का भी विश्लेषण करते हैं, और सूर्य पिता का कारक भी है। और अगर इस नवम भाव पर सूर्य या चंद्रमा राहु केतु से पीड़ित हैं, राहु केतु के साथ हैं, तो निश्चित रूप से समझिए भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा आपको। पिता से अनबन, पिता से लड़ाई झगड़ा, पिता से मनमुटाव जैसी स्थितियां बन सकती हैं। दशम भाव पर अगर पितृ दोष बनता है
तो दशम भाव आपके कैरियर का भाव है। यहां सूर्य का होना तो निश्चित रूप से अच्छा है। सूर्य यहां पर आपको सरकारी नौकरी या सरकार से जोड़ सकता है, आपको कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। लेकिन यहां भी ग्रहण दोष बनना, पितृ दोष बनना आपको बार बार आपके कैरियर में स्ट्रगल कराएगा, बार बार आपके कैरियर में, आपके कार्य क्षेत्र में विघ्न बाधा उपस्थित करेगा। और अगर राहु का प्रभाव ज्यादा रहा तो निश्चित रूप से आपके कैरियर के क्षेत्र में कई कठिनाइयां आने वाली है। एकादश भाव पर तो सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं लाभ की दृष्टि से। एकादश भाव में भी अगर पितृदोष उपस्थित है तो आपके डेली इनकम में कुछ न कुछ कठिनाइयां आएगी, कुछ न कुछ बाधा आएगी। सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर जाएगी और पंचम भाव पर जाएगी तो संतान नहीं होगी, और अगर संतान होगी भी तो बार बार जो है एबॉर्शन जैसी स्थितियां आ जाएंगी, गर्भपात हो जाएगा। और 12वें भाव विदेश का भाव है, अस्पताल का भाव है, व्यय का भाव है। तो आपको नित्य नूतन रोग पर, बीमारियों पर खर्च होगा, आपको बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, अस्पताल जाना पड़ सकता है। जीवन में कई किस्म की कठिनाइयां पितृदोष से आपको मिल सकती है। पितृदोष जीवन का एक अभिशाप है। और पितृदोष कब बनता है? जब हम अपने माता पिता की, अपने पूर्वजों की श्राद्ध क्रिया वगैरह, अंत्येष्टि क्रिया वगैरह नहीं करते। अंतिम समय तो ठीक है, अंत्येष्टि वगैरह करना ही चाहिए, पितृ धर्म का निर्वहन करना ही चाहिए, लेकिन उसके विपरीत भी हम कई बार माता पिता का सम्मान नहीं करते, अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते। परिवार में किसी की अकाल मृत्यु होती है, और अकाल मृत्यु होती है तो निश्चित रूप से कुंडली में पितृदोष उपस्थित होता है पिछले जन्म में, और पितृदोष की वजह से कई कठिनाइयां जीवन में उपस्थित होती है। कि जन्म कुंडली में कहीं भी किसी भी भाव पर हम लग्न, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम, दशम की बात नहीं करते, हम कुंडली के किसी भी भाव पर करते हैं। अगर जन्म कुंडली के किसी भी भाव पर पितृदोष बना है तो सूर्य आपके आत्मा का कारक है, सूर्य पिता का कारक है। तो निश्चित रूप से कहीं भी बने तो आपके आत्मविश्वास में कमी आएगी, आपके कॉन्फिडेंस में कमी आएगी। सूर्य यश का कारक है, सूर्य प्रतिष्ठा देता है, यश देता है। आपके पास कितना भी टैलेंट हो, आपके पास कितना भी हुनर हो, लेकिन अगर सूर्य राहु केतु से पीड़ित है तो आपको चाह करके भी अपने टैलेंट का, अपने हुनर का, अपने ज्ञान का लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सूर्य यश का कारक है और राहु के प्रभाव में है, केतु के प्रभाव में है। चंद्रमा मन का कारक है। अगर चंद्रमा राहु केतु से पीड़ित है तो सब कुछ होते हुए, जीवन में सब कुछ हो, लेकिन मन अशांत रहेगा। चंद्रमा मां का भी कारक है, माता को प्रेजेंट करता है, माता से तकलीफ हो सकती है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके पितृदोष की शांति कराना चाहिए। पितृदोष का सबसे बढ़िया उपाय, पितृपक्ष में आप पितरों का श्राद्ध करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को संतुष्ट करें, दक्षिणा दें। इससे काफी हद तक पितृदोष समाप्त होता है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सफलताएं प्राप्त होती है। जन्म कुंडली में अगर पितृदोष उपस्थित है तो श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन, भागवत महापुराण का पाठ भी आपको पितृदोष से शांति देता है। पितृदोष शांति के लिए नासिक के पास, नासिक से 30-35 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर में पितृदोष की शांति होती है। वहां भी आप जाकर के 7-8 हजार रुपए लगते हैं और 3 दिन वहां रहना पड़ता है। वहां भी जाकर के आप पितरों की शांति करा सकते हैं। पितृदोष की शांति के लिए बहुत बढ़िया उपाय है कि तालाब के किनारे, नदी के किनारे पीपल का वृक्ष लगाएं और पीपल के वृक्ष की सेवा करें, उसमें रोज नित्य जल डालें,
इससे भी आपके पितर संतुष्ट होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं और आपके जीवन में सफलता प्राप्त होती है। पितृदोष की शांति के लिए आप नित्य सूर्य को जल दें। आप नित्य प्रातःकाल उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे पर लाल चंदन, लाल फूल, लाल अक्षत डाल करके सूर्य को अर्घ्य दें। इससे भी आपका सूर्य मजबूत होगा। राहु से संबंधित वस्तुओं का दान करें और ओम घृणे सूर्याय नमः, ओम राम राहवे नमः, सूर्य और राहु दोनों के मंत्रों का आप जाप करें। अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से समझ के चलिए कि आपके जीवन में सुख शांति का आगाज होगा और पितृदोष से शांति मिलेगी और जीवन में सफलता प्राप्त होगी। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं या किसी किस्म का राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 700003000921। हमारा दूसरा 9584702101। शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।